तंदुरुस्ती खुदा की हजार नियामत है। ए पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। सबसे बड़ी चीज होती है मस्तिष्क। दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर, आज एक ऐसा वीडियो मैं आपके लिए डाल रहा हूं जिसपे अधिक से अधिक कमेंट्स किए आपने, और आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी, जो अगला वीडियो मांगा, वो आपने कहा कि मस्तिष्क की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली, और उनके लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कि हमें याद नहीं होता, या याद करते हैं भूल जाते हैं, या याद भी हो जाता है तो अधिक समय तक मेरे मस्तिष्क में नहीं टिकता, पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता, या मेरी नींद नहीं खुलती। तो इस तरीके की जो समस्याएं आपके सामने आती हैं, क्योंकि बिना मस्तिष्क के दुनिया में कुछ नहीं होता। मेहनत तो एक मजदूर बहुत ज्यादा करता है, लेकिन एक कलेक्टर है, एसपी है, वो इतनी मेहनत नहीं करता, लेकिन कमाता कौन ज्यादा है। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हम अपनी मस्तिष्क की क्षमता को, हाउ वी कैन मेक आवर मेंटली पावर स्ट्रांग, मस्तिष्क की क्षमता को हम जो है कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने के लिए देखिए, 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, और सबसे पहली उसमें चीज है फिजिकली स्ट्रांग। मेक योर सेल्फ फिजिकली स्ट्रांग, बिकॉज ए साउंड माइंड लाइज इन ए साउंड बॉडी। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, पढ़ने बैठते हैं, थोड़े समय के बाद आप थक जाते हैं, कमर में दर्द होने लगता है, नींद आपको आने लगती है। बिजनेस कर रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करेंगे तो आपको 8 या 10 घंटे वहां मेहनत करनी है, तो वो मेहनत नहीं कर पाते, आप शारीरिक रूप से थक जाते हैं, और अधिक समय तक आपको नींद आती है। नींद जब आ जाती है तो नींद आपकी खुलती नहीं है, कारण आप शारीरिक रूप से भी कमजोर हैं। तो आपका जो मस्तिष्क है वो सही रूप से कार्य नहीं करेगा, बिकॉज साउंड माइंड लाइज इन ए साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो स्वस्थ शरीर का तात्पर्य ये नहीं है कि देखने में आप मोटे लग रहे हो। सबसे पहली चीज है, 3 चीजें आपकी सेम चलना चाहिए, बात, पित्त और कफ। इसके लिए अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सुबह आप जल्दी जगे और जल्दी सोए। देखिए 10 बजे से और 2:40 तक ब्रह्मांड का ये नियम है, प्रकृति का ये नियम है। उस समय इस तरीके का केमिकल, साइंटिफिक कॉज है कि केमिकल आपके मस्तिष्क से जो प्रभावित होता है वो आपको निद्रा लाता है। तो रात्रि में अगर आप पढ़ के ज्यादा अगर कवर भी कर लेते हैं तो उसके भूलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो सुबह जगते समय, जब सुबह आप जगेंगे तो फ्रेश होकर के आपको अंकुरित आहार लेना पड़ेगा, उसे करिए। थोड़ा योगा या प्राणायाम करिए, थोड़ी एक्सरसाइज भी करिए। सुबह थोड़ा घूमने के लिए भी जाइए। आप ये मत सोचिए कि ये मेरा पढ़ने का समय है, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप ये फिजिकल वर्क करने लगे तो जो कार्य आप पढ़ाई का 5 घंटे में करते थे, ये कार्य आप 2 घंटे में करने लगेंगे। तो 1 घंटा सुबह आपने अपने शरीर के लिए अगर दिया तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जितने भी साधन आपके हैं सब सारे आपके जो है डिपेंड करते हैं आपके शरीर पर। तो सबसे पहले आप फिजिकली जो है स्ट्रांग बने। इससे क्या होगा, आपके शरीर का पावर, स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी, ये सारी चीजें आपकी बढ़ जाएंगी। तो शरीर में अगर इम्यूनिटी नहीं है, कैपेसिटी आपकी नहीं है, आपके शरीर में स्ट्रेंथ नहीं है, इनर पावर आपके अंदर अगर नहीं है, देखने में भले ही मोटे बने रहे लेकिन आप थक जाते हैं जल्दी, तो इसका मतलब इम्यूनिटी नहीं है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं है आपके शरीर में, तो आप अपने आप को स्वस्थ न माने। स्वस्थ शरीर वो है जिसके बाद पित्त का एक साइड चलते हैं, शरीर आपका निरोग है और कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं है, कभी भी बैठे तो 8 घंटे बैठ सकते हैं, इसे स्वस्थ शरीर कहते हैं। तो सबसे पहली चीज है आपके शरीर का स्वस्थ होना। जब आप स्वस्थ शरीर आपका होता है तो आपका लिवर सही कार्य करता है, और लिवर जब कार्य करता है तो शरीर में ब्लड बनता है, और वही ब्लड आपके हार्ट में जाता है, और हार्ट से पल्पिटेट हो करके और रक्त वाहिनी जो भी है आपकी, और उनमें जाता रहता है। तो खाने में क्या क्या चीजें आपको खानी है, सुबह उठ करके जैसे आप जो है सीधा भोजन नहीं, सुबह नाश्ता करेंगे, नाश्ते में भी आप क्या करेंगे कि कम से कम ऐसी चीजें लेंगे जो सुपाच्य होना चाहिए आपको, जो आसानी से पच जाए। फल ले सकते हैं आप, अंकुरित आहार ले सकते हैं,
चने को शाम को भिगो दीजिए, सुबह आप ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है आप फिजिकल फिटनेस आपकी होना चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए शरीर में, और इम्यूनिटी आपकी अधिक होना चाहिए, पावर होना चाहिए शरीर में आपके में। तो मोटे होने से कोई तात्पर्य नहीं है, आप दुबले पतले हो सकते हैं लेकिन आप स्वस्थ रहिए। स्वस्थ का तात्पर्य है कि शरीर में कोई रोग ना हो, आपके इम्यूनिटी अधिक से अधिक हो आपको। तो उस समय जो लिवर ने आपका भोजन ब्लड बनाया वो हार्ट तक पहुंचा, हार्ट ने जो है पल्पिटेट करके और मस्तिष्क तक वो पहुंचता है। मस्तिष्क की शिराओं में जब कोशिकाओं में ब्लड अधिक तेजी से पहुंचता है तो मस्तिष्क आप तेजी से कार्य करने लगता है और आपके माइंड की जो है क्षमता अधिक बढ़ जाती है। तो सबसे पहली चीज है कि आप फिजिकली जो है स्ट्रांग रहिए। विवेकानंद ने कहा था कि हिंदुस्तान के मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सभी में 20 वर्ष के लिए ताले डाल दो। युवा वर्ग एक ही धर्म को याद रखे, वो है मानव धर्म, राष्ट्र धर्म, और शरीर को स्ट्रांग करें। क्योंकि भारत को जो है विकास के लिए जब अगर डेवलपमेंट इंडिया का करना है तो हमें जो है हमारे स्नायु जो है इस्पात के होना चाहिए, शरीर हमारा जो है मजबूत होना चाहिए। तो शरीर जब आपका मजबूत है तो मस्तिष्क अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। अब इसके बाद जो पढ़ने बैठेंगे आप महसूस करेंगे इतना फिजिकल को मेंटेन करने के बाद कि आप जो पढ़ने के लिए बैठे तो जो आप 5 घंटे में पढ़ते थे तो वो आप 2 घंटे में याद होने लगेगा आपको। और इच्छाएं जो है मस्तिष्क पर ही डिपेंड करता है, जगते हैं, जगने के बाद इच्छा नहीं होती, तो ये सारी कमजोरी आपके मस्तिष्क की है। तो मस्तिष्क के पावर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप जो है फिजिकल पावर को अपने को बढ़ाएंगे, इससे आपका मन लगने लगा। अब आपको माइंड को कंसंट्रेट करना है कि एक जगह जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा मन जो इधर उधर भागता है वो भागे नहीं। इसके लिए आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो। तो पहली चीज फिजिकली, दूसरा मेंटली, और तीसरा है स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिकता से मेरा तात्पर्य किसी धर्म या जाति से नहीं है, धर्म और जाति के परे उठकर, क्योंकि जातियां मैंने बना ली, धर्म बना लिए। तो धर्म और जाति से तात्पर्य नहीं, किसी एक धर्म से जो है ऊपर वाला नहीं बंधा हुआ है, सारे धर्म उसी के पार्ट्स हैं। तो उनसे ऊपर उठ करके हमें क्या सोचना है, तो सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। आध्यात्मिकता का तात्पर्य ये है कि मेरा धर्म जो है वो मानव धर्म है और सभी जीवों पर दया करना मेरा परम कर्तव्य है। हम किसी भी जाति या धर्म में नहीं फंसेंगे, हमारे लिए सभी इंसान समान है, सभी जीव समान है, और सभी की मदद करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार तैयार रहें। और अपने माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सुबह थोड़ा सा मेडिटेशन करना पड़ेगा। और जब मेंटली आप जो है स्ट्रांग हो जाते हैं तो मेडिटेशन आपके लिए एक सिंपल सा चीज, कुछ नहीं, आपको सिर्फ आंख बंद करके आप बैठ जाइए और आप ध्यान रखिए सिर्फ कि ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और मेरा माइंड स्ट्रांग होता हुआ चला जा रहा है, और सिर्फ आपको अपने सांसों पर ध्यान रखना है, कुछ नहीं सोचना है आपको। तो इस तरीके से ये स्पिरिचुअल पावर जो है आपके अंदर जब आने लगेगी तो एक आप अच्छे मानव बन जाएंगे। बी ए गुड ह्यूमन, ए गुड सिटीजन ऑफ योर कंट्री। तो फिजिकली आप जब स्ट्रांग हो गए तो मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, और मेंटल जब स्ट्रांग हो गए और आप 5-5, 6-6 घंटे पढ़ने लगे तो भूलेंगे भी नहीं। लेकिन एक जगह माइंड को आप कंसंट्रेट करने की समस्या होती है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो और चीजें ध्यान में आने लगती हैं, तो फिर मन को नियंत्रित करेंगे हम। और मन जब हमारा नियंत्रित हो गया तो एक जगह हम फोकस लगाएंगे, अपनी सारी शक्ति को हम एक जगह लगा देंगे, तो वो कार्य और आसान हो जाएगा। अब वो जो 2 घंटे में मुझे याद होता था मेडिटेशन के बाद, वो 1 घंटे में याद होने लगेगा। तो इस तरीके से करते हुए आप अपने माइंड की क्षमता को जो है कई हजार गुना, लाखों गुना जो है मेडिटेशन के द्वारा आप पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं अधिक से अधिक थोड़े समय में जो है अधिक तैयारी होने लगेगी। तो आजकल अधिकतर देखा गया है कि जो लड़के पढ़ते हैं वो फिजिकल पे ध्यान नहीं देते, और फिजिकल पे ध्यान न देने के कारण क्या होता है कि वो अधिक जल्दी जो है थकने लगते हैं, या पलंग पे पड़े हुए पढ़ रहे हैं, कभी सिर दर्द होने लगा, कभी पेट दर्द होने लगा, धूप में जरा निकल गए तो धूप लग जाती है उनको, अगर सर्दी थोड़ी सी पड़ने लगी तो फिर उन्हें सर्दी लग जाती है, खाना भी ढंग से नहीं खा पाते, फिजिकली धीरे धीरे वीक होते हुए चले जाते हैं, और फिर जो है पढ़ाई में भी प्रॉब्लम्स आने लगती है उनके। तो ध्यान रखना कि जो लोग फिजिकली रूप से कमजोर है वो मेंटली रूप से अपने आप कमजोर होने लगेंगे। फिर आप कहेंगे कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, बहुत दिन हो गए, हमें बहुत सालें हो गई पढ़ते, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्योंकि आपके माइंड का पावर जो है काफी कम हो चुका है। तो इसे ध्यान रख के आप 3 चीजें याद रखें। पहले आप फिजिकली स्ट्रांग बने, फिजिकली स्ट्रांग बनेंगे तो माइंड आपका अपने आप डेवलप होने लगेगा, मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे आप, और मेंटली जब स्ट्रांग हो गए तो मन को नियंत्रित करने के लिए मोस्टली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन,
तो उनके लिए फिर आप जब हो गए तो मन आपका इधर उधर नहीं भागे, उसे कंसंट्रेट करने के लिए आप जो है मेडिटेशन करें। तो इन 3 चीजों का आप ध्यान रखें, यू विल बी मेंटली वेरी स्ट्रांग। थैंक्स टू एवरीबॉडी, बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत।